क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड? क्या कर रहे हो? क्यों खड़ा? कहां क्यों खड़ा है? वो हार्ड बॉल आपका प्रॉब्लम है, हार्ड बॉल। तो खड़ा है? हार्ड बॉल आपका प्रॉब्लम, उधर क्या देख रहे हो? इधर बैटिंग करो। तेरा काम है। तेरा काम है। नहीं तेरा काम है, मैंने क्या करे काम? I think he just needs to concentrate on his batting. If he's not happy with something, go fine. But I'm just also looking at what he's upset about. Bit of a chat between the keeper and Mohammad Rizwan. अरे इस ब्रूसली वाले लिटन दास को आखिर मसला क्या है यार मोहम्मद रिजवान से? ये बंदा हर दफा भाई रिजवान के साथ लड़ पड़ता है। वो इंडिया ने ठीक किया था इन ब्रूसली वालों को ना भाई आईपीएल से निकाल के। ये लोग यही डिजर्व करते हैं। लिटन दास ये क्या कर रहे हो आप? रिजवान भाई वो ऊपर खड़ा है, ठीक है। लिटन दास उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। वाह रिजवान भाई, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये अंपायर का काम है। लिटन कुमार दास आगे से कहते हैं 50 हो गई है, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। ये एग्जैक्ट कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। अब रिजवान भाई उसमें तप गए। लिटन दास ने एक टैक्टिक निकाला रिजवान के ऊपर, जहां उसने स्लेजिंग करना शुरू की रिजवान को। अब इसकी 50 हो गई है, अब ओवर एक्टिंग हो रही है, 50 पैसे कटेंगे इसकी ओवर एक्टिंग के, इस तरह के जुमलों का अदला बदला। लिटन दास भाई ये बंदा हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा। रिजू डांसर के साथ आज भाईजान बहुत बड़ी फाइट हुई है लिटन दास की। लिटन दास ने आज हमारे फिर मोहम्मद रिजवान को जो इसकी 2% की औकात है, जो 2% की हैसियत है, वो याद दिला दिया और बता दिया कि भाई तू कितना एक बड़ा प्लेयर है। भाई इसके ऊपर हमारा फुरकान भट्टी सीनियर पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है उसका कहना है, क्योंकि लिटन दास ने जो मोहम्मद रिजवान हमारा रिजू डांसर है जिसे एक्टर के नाम पे मशहूर है, भाईजान इसकी एक्टिंग खत्म नहीं होती। जहां पे जाएगा इसको क्रम्स आएंगे भाईजान। यहां तो ये टाइम वेस्ट करेगा, आज भी यही कर रहा था कि टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि आज का जो डे है न्यू बॉल जो है भाईजान वो ना आ पाए, ताकि ये डे खत्म हो जाए। तो भाई न्यू बॉल तो भाई ना 3-4 ओवर आए और 3 प्लेयर उड़ा के मारे, बल्कि 2 प्लेयर 7 आउट हुए ना, 5 के बाद 2 आगा जी और हसन अली को उठा के बाहर मारा, उठा के बाहर न्यू बॉल की वजह से। इसी वजह से टाइम वेस्ट कर रहा था रिजू डांसर। इतनी शर्म आ रही थी यार, इतनी शर्म आ रही थी कि एंड के अंदर तो वो खुरम 117 पे बॉलिंग करने लग गया, बाकी भी कुछ 118, 20, 22। तो ये टेस्ट क्रिकेट है गाइस यार, यू गाइस बीन पेड हैवी इनफ, राइट। सो आपको इसलिए टेस्ट क्रिकेट में जो है ना इतने हैवी पैसे आपको मिलते हैं कि आप जान मारेंगे, आप एंड तक नेवर डाई वाला जो एटीट्यूड है वो शो करेंगे। वो था हुआ उस मोमेंट के ऊपर, क्योंकि साइड स्विंग के सामने बंदा आया था, वो उसको हटा रहा था, उसके बीच में बहस हो गई, टेम्पर्स आर फ्लेयरिंग अप, क्योंकि बांग्लादेश भी अब डेस्परेट हो रहा था। और वो बांग्लादेश का पीछे वो बंदा खड़ा होकर पता है क्या कह रहा था कि पाकिस्तान को और बुलाओ और पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलो, अपने रिकॉर्ड बेहतर करो। पाकिस्तान ना होगा जिस तरह युगांडा होगा या आयरलैंड हो गया। ये बैन के टको आपकी औकात है। आज मोहम्मद रिजवान मतलब कहता है साइड स्क्रीन पे सामने जो है ना वो आदमी गुजर रहा है, लिटन दास के पापा गुजर रहे हैं, जरा उसको साइड पे हटाओ। तो भाई लिटन दास कहता है कि भाई अब तेरी ओवर एक्टिंग शुरू हो गई है, तूने 50 कर लिया है। अब ब्रूसली वाले वो 50 करे ना करे, वो 10 पे आउट हो जाए, तेरा क्या लेना देना। अब साइड स्क्रीन पे बंदा जा रहा है, तेरे पापा जा रहे हैं, उसको तो हटाएगा कि नहीं हटाएगा? ये तो हर क्रिकेटर करता है, जब सामने कोई भाई आदमी गुजर रहा होता है साइड स्क्रीन के साथ तो भाई वो तो हटाते हैं। तंग करे जा रही है लिटन दास को, पता नहीं क्या मसला है मोहम्मद रिजवान से। बार बार जब रिजवान बैटिंग पर आता है ये पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। भाई अपना काम करो। तो वही बांग्लादेश हो जिनका साथ दिया हमने वर्ल्ड कप में, हर एक इवेंट में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें हमने रेवेन्यू दिलाया वर्ल्ड कप का, हालांकि तुम वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो ये जो उंगलबाजियां ये करना बंद कर दो और जो मोहम्मद रिजवान है इससे बाज आ जाओ। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहम्मद रिजवान खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेले, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीत जाए। लग तो मुश्किल रहा है। रिजवान से ज्यादा पाकिस्तान के फैंस लिटन दास की स्लैजिंग से जो है वो ट्रिगर हो गए। मतलब लिटन दास आपने देखा आज के फाइनल सेशन के अंदर उन्होंने रिजवान और आगा की जब पार्टनरशिप लगी तो उन्होंने जान के पीछे से रिजवान को बोल बोल के तंग किया कि किधर देख रहे हो आप। और रिजवान ने कहा भाई सामने बंदा आ रहा है तो उसको हटा रहा हूं। रिजवान वाज इन वेरी नॉर्मल मूड, जैसे वो होता है, कभी उनको आपने इस तरह गुस्से में नहीं देखा होगा। लेकिन लिटन दास ने कहा भाई बैटिंग करो, आप किधर देख रहे हो, जान के। अब लिटन दास ऑफ कोर्स गुस्सा दिलाएगा ताकि ये पार्टनरशिप ब्रेक हो। बहुत मिर्चें लगी, फाइट करने पे आ रहा है ये भाई। इसने परसों भी हमारी बेइज्जती की है। इसने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की खुद की पब्लिक जीने नहीं देगी। आज ये कह रहा है कि भाई ये 50 वाली एक्टिंग करता है, कभी से क्रम्स आते हैं, कभी कुछ आता। भाई वो ठीक कह रहा है। इसके ऊपर हमारा जो सीनियर सहाफी है उसका रद्द-ए-अमल पता क्या था? फुरकान भट्टी जो भी है भाई, उसका ये रद्द-ए-अमल था। उसने बांग्लादेश को कहा भाई बंगालियों तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी औकात क्या है ना, तुम आईसीसी का वर्ल्ड कप जीते हो ना, T20 वर्ल्ड कप जीते हो, एशिया कप से हमसे ठोक गए। भाई उनकी औकात बताऊं क्या है? उनकी औकात ये है भाईजान, वो हमारे घर में हमें कुत्तों की तरह घुसीट के गए हैं।
हमें हमारे घर में वो ठोक के गए हैं 2 मैचेस है, हमारी खुद की सरजमीन के ऊपर, इस जमीन के ऊपर ना वो हमें धूल चिता के गए हैं, नाक से लकीरें निकाल के गए हैं, वन साइड डोमिनेट करते हमें हमारे घर में ठोक के गए हैं, वो वन साइड डोमिनेट करके नाक से लकीरें निकलवाई हैं उन्होंने। उसके बाद वही टीम भाईजान हमें अपने मुल्क के अंदर बुलाती है, तो भाई हमारे प्लेयर स्टेटमेंट देते हैं कि भाई बांग्लादेश की औकात क्या है, हमारी निगाहें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के ऊपर है। भाई मैंने ना वर्ल्ड कप में एक बात बताई थी आपको, जब ये पाकिस्तानी बांग्लादेश के पीछे लग के इंडिया के साथ लड़ रहे थे और आईसीसी के साथ लड़ रहे थे, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान का सगा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बांग्लादेश ने कुछ ही टाइम के बाद उस सलमान अली आगा को जो रन आउट किया, फिर वो एक कंट्रोवर्सी नहीं बनी। फिर बांग्लादेश ने जो है वो अभी जो बदतमीजी की है, लिटन दास ने पहले टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान की जो है वो पीछे से मोहम्मद रिजवान के बारे में बकवास की, फिर अभी भी रिजू साइमंड के बारे में, रिजू डांसर को आज तो उसने अच्छी खरी सुना दी कि भाई ये ओवर एक्टिंग करता है। फिर उनके जो कप्तान है शांतु, उसने भी पीछे से वो भी स्लेज कर रहा था कि 50 हो गए, अब ये ओवर एक्टिंग करेगा, ये सबको दिखा रहा है ओवर एक्टिंग करके, ये ड्रामेबाजी कर रहा है। तो ड्रामेबाजी तो ये कर रहा था, ड्रामेबाजी तो ये कर रहा था, क्यों कर रहा था कि क्यों ये टाइम वेस्ट करना चाह रहा था, ये टाइम गुजारना चाह रहा था किसी तरह, क्योंकि वो स्पिनर था और वो जल्दी जल्दी बॉल फेंक रहा था। ये डांसर जो है वो ड्रामेबाजी करके टाइम वेस्ट करना चाह रहा था। अब वो लिटन दास है, उसने भाईजान पीछे से खड़का दिया। बेटा 2022 का ना मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज हो रही थी बांग्लादेश में, मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहा था, लिटन दास ने मोहम्मद सिराज को छेड़ा था, ठीक है, सही है। फिर मोहम्मद सिराज ने आके लिटन दास को बॉल की, फिर मोहम्मद सिराज ने लिटन दास को बोला और आगे से लिटन दास ने ऐसे का इशारा किया, ऐसे व्हाट। अगली बॉल पे लिटन दास को बोल्ड मारा सिराज ने और विराट कोहली ऊपर चढ़ गया था लिटन दास के, विराट कोहली लिटन दास के ऊपर चढ़ गया था आउट होने के बाद। अब बता बहन बेटा कि अब ये बेटा ये विराट कोहली और इंडियन टीम स्लेज करना जानती है, जिनकी परफॉर्मेंसेस ना हो, जिनकी परफॉर्मेंसेस ना हो उनके साथ यही होता है, उनके साथ यही होता है ना। 2024 बांग्लादेश सर, एक टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी, शुरू से बुरी, नहीं जीते हम लोग, हम इंडिया से कभी नहीं जीते, हम ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं जीते, हम बांग्लादेश से नहीं से हारते। 2024 में सर हमने बांग्लादेश हमारे घर आती है, 2024 में पिंडी में हम 2 टेस्ट मैच हार जाते हैं उनसे। 2025 में हम लोग बांग्लादेश जाते हैं T20 सीरीज खेलने, उधर हमें T20 सीरीज में कुट पड़ती है, हम हार जाते हैं। फिर 2026 में अभी हम बांग्लादेश जाते हैं वनडे सीरीज खेलने, हम वनडे सीरीज हार जाते हैं। अभी 2026 में बांग्लादेश में जा रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज 2-0 से फिर पिट गए हैं, मतलब क्लीन स्वीप करवा के हम लोग आ रहे हैं। और वो बांग्लादेश का पीछे वो बंदा खड़ा होकर पता है क्या कह रहा था कि पाकिस्तान को और बुलाओ और पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलो, अपने रिकॉर्ड बेहतर करो। पाकिस्तान ना होगा जिस तरह युगांडा होगा या आयरलैंड हो गया। ये बैन के टको आपकी औकात है, आपकी ये औकात है ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है, ना आपसे विकेट कीपिंग हो रही है, और ना आपसे स्लेजिंग हो रही है। वो बांग्लादेश वाले आपको आके स्लेज कर रहे हैं। वो शरीफुल इस्लाम आके मोहम्मद रिजवान की पीछे जो है वो बॉले फेंक रहा है, उसको बॉले मार रहा है। हम कोई नहीं डाली थी, जो साफ सी बात है, वो बाकी साइड स्क्रीन के ऊपर था मामला, बाद में वो एक दरवाज़ा था उन्होंने बंद करवा दिया था अंपायर्स ने, तो वो था, तो ये हुई है। लेकिन ये प्योर टेस्ट मैच प्रेशर है सरकार, टेस्ट मैच का बहुत गंदा प्रेशर होता है भाई। मैं आपको एमी तो नहीं कह रहा ना कि जो टेस्ट मैच का प्रेशर झेल जाता है वही बड़ा क्रिकेटर बनता है। T20 ODIs में जितना मर्जी शेर हो जाओ, टेस्ट क्रिकेट में जब तक आपने कुछ नहीं किया ना तो आपके आगे हमेशा सवालिया निशान लगा रहता है। T20 क्रिकेट को तो साइड पे करो, वो तो वैसे ही जिसे कहते हैं मेला है ना, सर्कस है, उसको साइड पे करो। मैं प्योर क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, और उसका प्रेशर देख लो कि 437 का टारगेट देकर भी फील्डिंग टीम जो है वो करंट जो पार्टनरशिप चल रही है बिटवीन 2 बैटर्स, उसको लेकर परेशान है यार। ये खेलते ही जा रही है, खेलते ही जा रही है। असल में विकेट में कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊँ, इस विकेट में कुछ नहीं है। ये वाकई बैटिंग के लिए विकेट है। आपको सिर्फ वो जो नया गेंद जब आता है ना, आपको उसको सर्वाइव करना है, क्योंकि नया गेंद आपने देखा जब बांग्लादेश ने दूसरा नया बॉल दिया आफ्टर 80 ओवर्स, वो गेंद स्पिन भी कर रहा था, ठीक है, और वो गेंद इतना स्पिन कर रहा था कि वो ऑलमोस्ट 5 डिग्री का स्पिन जनरेट कर रहा था तेजुल। 4.8 और 4.7 डिग्री का स्पिन तो मैंने खुद देखा है। सलमान अली आगा को उसने बेसिकली विशियस स्पिन से डरा कर ही तो बोल्ड किया। पहले विशेष किस्म का स्पिन फेंका, 4.8 डिग्री का स्पिन, फिर बाद में आर्म बॉल कर दी। आगा जी जो है वो पी कर गए, वो स्पिन कर गेंद के इस चक्कर में थे कि बॉल स्पिन करेगा, स्पिन नहीं हुई, सीधा आ गया, आगा जी बोल्ड हो गए। तो खैर वो रिजवान भाई का ये चला है। रिजवान भाई के और भी हैं, रिजवान भाई एक स्वीप शॉट मारने गए थे, ओ हो जो
कन्वर्सेशन हुई रिजवान की और लिटन दास की, वो कुछ इस तरह से थी कि लिटन दास ने कहा वो क्या कर रहे हो, तो उसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने कहा वो देख वो खड़ा है। फिर उसके बाद लिटन दास ने कहा कि इधर क्या देख रहे हो, उधर बैटिंग करो, वहां क्यों देख रहे हो। उसके जवाब में रिजवान ने कहा ये तेरा काम है, मेरा काम है कि मैं अंपायर को बताऊं। उसके जवाब में लिटन दास ने जुमला कसा कि 50 हो गए, अब एक्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि रिजवान इसलिए मशहूर हुए कि 10 अक्टूबर 2023 को जब श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का मैच हैदराबाद दक्कन में पाकिस्तानी टीम खेली और जीती, उस टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान 131 रन पर नॉट आउट रहे। तो जब उनसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पूछा गया, क्योंकि वो बार बार जख्मी हो रहे थे और बुला रहे थे फिजियो को, तो जब उनसे पूछा गया रिजवान से, तो उन्होंने कहा कि लिटिल बिट इंजरी एंड लिटिल बिट एक्टिंग। तो जुमले को लगता है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने पकड़ लिया और आज और भी जो करीबी फील्डर्स थे वो भी ये कह रहे थे कि अब 50 हो गए, अब रिजवान की एक्टिंग शुरू हो गई है।